तो दोस्तों, अगर आपने स्टोरी ट्यून विद आयुषी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। भूतों की घटनाओं को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? लगभग 1 या 2 साल। पर ये जो कहानी आज हम शेयर करने जा रहे हैं, इस भूतनी ने 42 साल तक उस जगह को नहीं छोड़ा था और लोगों को परेशान किया है। तो आज की कहानी एक गाँव से रिलेटेड है जिसका नाम है बेगुनकोडार, जो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो गाँव पुरुलिया गाँव के बहुत इंटीरियर जगह में स्थित है और आज से 42 साल पहले उस जगह पे रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी। ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को कोलकाता जाना पड़ता था, तो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो सरकार ने एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुनकोडार गांव में ही खोल दिया 1962 में। अब वहाँ के लोग बहुत खुश थे। 1962 से लेकर 1967 लोग वहाँ आराम से ट्रेन पकड़ते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट किसको पता था कि 1967 के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि ये रेलवे स्टेशन दर्ज हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम पे। 1967 में मोहन नाम के रेलवे मास्टर की यहाँ ड्यूटी लगी। उन्हें बगल में ही एक सरकारी क्वार्टर दे दिया गया। एक दिन की बात है, मोहन ने दिन भर ड्यूटी की और शाम के समय में मोहन चाय नाश्ता कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेन पार होती है और उस रेलवे स्टेशन से, और उस ट्रेन के साथ एक लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही होती है। जब मोहन ने देखा तो सोचा कि किसी लड़की की ट्रेन मिस हो गई होगी, तो पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। अब अगला दिन होता है। सुबह से शाम मोहन ड्यूटी करके आते हैं और रात में वो खाना खाते हुए खिड़की के पास बैठ जाते हैं। वहाँ से रात में एक ट्रेन पार कर रही थी और फिर से उन्होंने देखा कि वही लड़की उस ट्रेन के साथ दौड़ रही है, और वो इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी ना कि वो किसी आम लड़की के बस की बात नहीं थी। अब मोहन को शक होता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। अब मोहन ने अगले दिन सब गांव वालों को ये सारी बातें बताई। किसी ने भी मोहन का यकीन नहीं किया। मोहन को भी लगा कि ये शायद उसका वहम भी हो सकता है। अब आता है तीसरा दिन। रेलवे स्टेशन में चप्पा चप्पा मोहन ने छाना, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर से रात में मोहन ने अपना डिनर तैयार किया और फिर से खिड़की के पास बैठा। जैसे ही पहला निवाला उन्होंने खाया, उन्होंने देखा कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते इतनी तेज हो गई कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई और अब बीच पटरी पर दौड़ने लगी। आप समझ रहे हो, ट्रेन पीछे और लड़की आगे आगे। ये सब देखकर मोहन खिड़की दरवाज़ा बंद किया और सो गए। सुबह होते ही वो अपने बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल गए। फिर कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि मोहन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। अब मोहन की मृत्यु के बाद दूसरे स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगती है। उन्होंने मोहन की इन सब घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था। उन्हें लगा कि शायद मोहन की तबीयत सच में ख़राब होगी। उसने वो सब घटनाओं को इग्नोर किया और अपने काम पर ध्यान दिया। 5 दिन बाद वो क्या दिखता है कि रेलवे स्टेशन के एक पेड़ पे एक औरत वाइट साड़ी पहने हुए उसकी टहनियों पे नाच रही थी। उसे अब लगा कि मोहन ने जो भी कहा वो सब कुछ सच था। अब दोस्तों, आगे क्या होता है ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस स्टोरी को लाइक करें।